मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। कहते हैं कि या तो आपका दुश्मन आपको खा जाएगा और या फिर आप अपने दुश्मन को खा जाएंगे, और अगर आपने इसमें पहल ना की तो आप तो गए काम से, आपका कहीं नामो निशान भी नहीं मिलेगा। अगर आजकल की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करना हो तो हम इस एक फ्रेज से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि फाशिज्म का मुकाबला करने के लिए आपको फाशिस्ट बनना पड़ेगा, वरना आप मुकाबला नहीं कर सकते। बात निकलेगी तो दूर तलक निकल जाएगी। मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रही, लेकिन मैं इस वक्त बात कर रही हूँ इजराइल के दौरे की। ज़रा इसराइल की कुछ बात कर लेते हैं। एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान से इजराइल जाते हैं, हमें नहीं पता होता। अचानक से शीरी मज़ारी साहिबा, बड़ी एक सीनियर पॉलिटिशियन, PTI की बड़ी सीनियर मेंबर और बड़ी काबिल, उन्होंने वो ट्वीट करती हैं, सोशल मीडिया पे लिखती हैं कि ये सहाफ़ी वहाँ पर गए हैं और ये तस्वीर है, ये डेलीगेशन किससे पूछ के वहाँ पे गया है और ये किसकी इजाज़त से ये जर्नलिस्ट वहाँ पर गया है, इसको इजाज़त किसने दी, ये कैसे किया। इसका मतलब ये है कि ये वाली हुकूमत इजराइल से ताल्लुकात बढ़ाना चाहती है, ये लोग उनसे रिलेशंस कायम कर रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं अब ये होगा। ये उन्होंने एक तनकीद का सिलसिला स्टार्ट किया, फिर उन्होंने उसके अंदर अहमद कुरैशी जो गए थे जर्नलिस्ट वहाँ पर, उनके टैग कर करके उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने उनको जवाब दिया कि देखिए, मुझसे पहले जो कसूरी साहब हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी वहाँ पर जा चुके। तो फिर उन्होंने उसका जवाब भी दिया, अच्छा वो जो गए थे उनका तो कोई और काम था, वो किसी वजह से गए और वो वहाँ पर नहीं गए। इस तरह की बातें होती रही। तो सब ये कहते रहे कि अच्छा ये शीरी मज़ारी ने इसको उठा दिया है, चलें सबको पता चल गया इसी बहाने के इजराइल गया है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब पता ये चला है कि वो जर्नलिस्ट जो इजराइल गए थे उनको इजाज़त किसने दी थी? उनको इजाज़त दी थी इमरान खान ने। इमरान खान ने जर्नलिस्ट अहमद कुरैशी को इजराइल जाने की इजाज़त दी थी। जिस वक्त PTI की हुकूमत थी तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की तरफ से परमिशन दी गई थी कि हाँ ये इजराइल जा सकते हैं। ये बात सामने आई है, ये बात पब्लिश हो रही है, ये बात की जा रही है। दिस इज़ अनबिलीवेबल। इसीलिए मैंने जो स्टार्ट में बात की वो ये की कि देखिए, या तो शीरी मज़ारी साहिबा आपको मालूम था, आपको ये बात पता थी और आपको पता था कि ये बात खुलनी है, तो फिर बहुत ज़्यादा हम पे वो आएगा कि ये, क्योंकि आप तो हमेशा ये कहते रहे हैं कि यहूद और मुस्लिम का मामला है, ये तो यहूद और नसारा की साजिश, या तो राह की साजिश होती है या फिर यहूद और नसारा की साजिश होती है। तो आपने सोचा कि चलें इससे पहले कि लोग बताएं तो मैं ही बता देती हूँ। अच्छा, एक तो ये हो सकता है, और या फिर दूसरा काम ये हो सकता है कि आपको नहीं पता था और आपने ये कर दिया, और या फिर ये कि आप ये जानती थी लेकिन आपने कहा कि ये मौका है इनको ज़रा रगड़ने का, इनको रगेड़ दो, बाद में देखी जाएगी जब निकलेगा। तो अब देखिए, बात तो सामने आई जाती है। अब इनसे ये पूछा जाए कि आपके वज़ीर आज़म, आपके प्राइम मिनिस्टर जो थे वही देते हैं। अच्छा, दिस इज़ अनबिलीवेबल। इमरान खान जो कि इस्लामोफोबिया का झंडा लेकर अलम बुलंद करते हैं और कहते हैं कि इस्लामोफोबिया का मैंने करारदाद पास करवाई, और वो तो कभी भी तैयार नहीं होते। वो कहते हैं इजराइल क्या, हम तो भारत से ताल्लुकात वो काम करने पर तैयार नहीं होते। उनके साथ उन्होंने अपने पूरे उसमें पाकिस्तान को इतना फ़ायदा होता, फिर भी उन्होंने अपना फ़ायदा देखा और तिजारत शुरू नहीं की, ट्रेड स्टार्ट नहीं की। तो वो ताल्लुकात उन्होंने इजाज़त दे दी उनको जाने की। इसका मतलब क्या ये है कि इमरान खान असल में ये चाहते थे कि इजराइल से ताल्लुकात बने, उनसे तिजारत भी शुरू हो, उनके साथ रिलेशंस भी कायम हो। वो भी MBS की तरह उनके दिल में और UAE की तरह उनके दिल में भी खलबली मची हुई थी कि किस तरीके से मैं इसराइल से ताल्लुकात कायम करूँ और फिर मेरा विजिट हो और सब देखें कि वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैं भी वहाँ पर जाके देख सकूँ। क्या इमरान खान ये चाहते थे अंदर से? इसकी वजह ये कि अगर वो ऐसा नहीं समझते थे तो क्या उनके ऊपर कोई मजबूरी थी, कोई दबाव था, कोई प्रेशर था कि उन्होंने इजाज़त दी? भाई ये तो बात अब निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो दूर तलक निकल चुकी है। अब तो ये पूछा जाएगा। अच्छा, अगर शीरी मज़ारी इसको इतना इशू ना बनाती तो शायद ये बात अब लोग इतना ज़्यादा उनसे ना पूछते, लेकिन बात तो होगी। और इसमें ये कहा गया, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर इजराइल आप नहीं जा सकते, तो ये जो डेलीगेशन गया है जिसमें कि एक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर गए और ग्रीन पासपोर्ट, और बाकियों के जो पासपोर्ट्स थे वो दूसरी सिटीज़नशिप उनके पास थी, लिहाजा वहाँ के थे, तो उनके पास जो जाना आसान था। ये लोग अमेरिका से तल अवीव गए हैं, तो वहाँ पर जो बात सामने आई है वो ये कही गई है कि वो यहूद और मुस्लिम की यूनिटी के लिए वहाँ पर गए हैं। इमरान खान के फॉलोअर्स, सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पे पैदा होता है, वो लाखों करोड़ों फॉलोअर्स जो वो कहते हैं कि अवाम का समंदर, जो कि वो वुकला कन्वेंशन में हमने देखा कि कैसा अवाम का समंदर वाकई वहाँ पर आया हुआ था, लेकिन वहाँ पर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी नारे लगे हैं, गो न्याजी गो का नारा भी वहाँ पे लगा। ये वाली वीडियोस भी वायरल हो चुकी हैं। लेकिन वो तमाम फॉलोअर्स अब क्या करेंगे? वो तो हमेशा ये अलम बुलंद करके रखते थे कि तौबा तौबा, यहूद व नसारा की साजिश,
बिल्कुल ऑल टुगेदर उनका नैरेटिव चेंज हो जाएगा और पूरी फौज जफर मौज अब ये नारा लगाएगी कि कोई बात नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त उन्होंने भेज दिया तो इट्स ओके, हम उनके साथ हैं और हम तो चाहते हैं कि ठीक है इजराइल से क्या हो गया अगर चले गए, कोई मसला ही नहीं है। आप देखिएगा कि किस तरीके से 160 डिग्री पर ये अब यू टर्न लिया जाएगा। वरना तो फिर उनको ये चाहिए कि इमरान खान से पूछें कि हैं आप तो ये कहते हैं तो आप उनसे ताल्लुकात बढ़ाने लगे थे। अच्छा जी, ये एक और बात जिसका बड़ा चर्चा है और वो ये है कि इमरान खान कई दिन से ये बात कर रहे हैं कि मारा जा सकता है, उनके ऊपर हमला हो सकता है, उनको कत्ल करने की साजिश हो रही है और फिर कुछ दिन से वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि जहर किस तरह दिया जाता है। मैं जानता हूँ कि वो कौन सा जहर होता है जो खाने में मिला के दिया जाता है तो उससे दिल का दौरा पड़ता है, लेकिन उनका कहने का मतलब ये कि उनको भी मारा जा सकता है, तो वो पहले कह चुके हैं। अच्छा, इसके ऊपर हामिद मीर ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है और उनसे एक एंकर पर्सन ने, वो एक प्रोग्राम में मॉर्निंग शो में थे, तो उनसे जो एंकर पर्सन थे उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या ये जो इमरान खान कह रहे हैं कोई बस ऐसे ही अमरीकी साजिश की तरह या वो कुछ, तो उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा हो सकता है और ये बड़ा सीरियस मामला हो सकता है। इसकी वजह उन्होंने जो बताई तो पूरी एक स्टोरी उन्होंने बयान की हामिद मीर ने, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ये नहीं है, मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ इसके बारे में, जहर के बारे में। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ यही तरीका नहीं है कि आप वो जो है खाने में मिला के दें, वो दूसरी तरीक़ों से भी किया जा सकता है। और वो ऐसे है कि वो किसी जगह पर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे और वहाँ पर वो अपने जूते उतार के अंदर चले जाते थे, उसके बाद जब वापस आते थे तो जूते पहन के। तो इसी दौरान उनको एक फ़ोन आया और उनको एक साहब ने कहा कि वो उनसे मिलें, और जब वो उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि आपको कोई फ़िक्र नहीं होती, आप बाहर जूते उतारते हैं, अंदर नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, हम देखते हैं आप वापस आते हैं और इसी तरह पहन के चले। तो उन्होंने कहा आप शायद इसलिए कह रहे हैं कि मुझे कोई तो वहाँ पे उस मस्जिद में जूते चोरी नहीं होते, इसलिए मैं सेटिस्फाई होता हूँ कि मुझे पता है मैं वापस जाऊँगा तो मुझे मेरे शूज़ मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये भी मसला है, हम कितने सच्चे पक्के मुसलमान हैं कि हर मस्जिद में जूते चोरी होने की हर रोज़ वाक़यात होते हैं और जूते नहीं मिलते, लोग नंगे पाँव वापस आ रहे होते हैं या फिर किसी और की पहन के आ जाते हैं, ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो उन्होंने उनको ये बताया कि जनाब ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। उन्होंने कहा हम इसलिए नहीं कह रहे आपको, हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि हमें आपकी सुपारी दी गई है, यानी ये कि हमें ये टास्क दिया गया है कि आपको हमने कत्ल करना है, मारना है, और इसके लिए हमने आपके उस पर इसी तरह का कोई केमिकल या जहर लगाना था शूज़ पे, तो ये उस पर लगाया जा सकता है कि आप जब पहनेंगे और पहन के निकल जाएंगे तो कुछ देर के बाद आपको हो सकता है कि दिल का दौरा पड़े, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और उसके बाद आपको पता ही नहीं चले और लोग ये समझें कि ये तो एक तबई मौत थी। तो मेरा ख्याल है उनको पता नहीं है कि वो क्या चीज़ है, वो सिर्फ खाने में नहीं डालते। हाँ। मैं उन लोगों को जानता हूँ, मैं उन लोगों को जानता हूँ, बल्कि आप ये समझे कि मैंने उन लोगों से खुद पूछा है, क्योंकि मेरे पे एक फेज आया था ऐसा। अभी की बात नहीं कर रहा मैं, माजी करीब की बात नहीं कर रहा, तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है। तो मुझे एक बंदा आया मेरे पास नहीं आया, बल्कि उसने मुझे किसी जगह पे बुलाया। उसने मुझे कहा कि आप फलां मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ते हैं, तो आप वहां पर जब अपने जूते रखते हैं तो बस आप बड़े लापरवाह से आदमी हैं, बस जूते आप उतारते हैं और अंदर मस्जिद में चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं और सीधे जूते पहनते हैं और आप गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा यार इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता उस मस्जिद में जूता चोरी नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं, जूता चोरी नहीं होता, लेकिन अगर आपके जूते में कोई ऐसी चीज डाल दी जाए जो कि आपको पता भी ना चले और आप जूता पहन लें, तो उसके बाद क्या होगा कि 2-2.5 घंटे के बाद आपका पहले ब्लड प्रेशर हाई होगा और उसके बाद आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे और पता यही लगेगा कि आपकी नेचुरल डेथ हो गई है। मैंने कहा यार जूते मस्जिद में जूते, उसने कहा जी ये काम हम पहले कर चुके हैं। मैंने कहा आप कर चुके हैं? उन्होंने कहा जी मैं, इससे मुराद ये है कि हम ये चीज बनाते हैं, तो मेरी ये ड्यूटी लगी है कि अब आपके जूते में वो चीज डालनी है। तो मैंने कहा अच्छा यार बड़ी मेहरबानी आपकी। तो मैंने कहा आपको मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? उसने कहा जी मैं आपको बहुत पुराने काफी सालों से देख रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ, आपका कॉलम पढ़ता हूँ, तो हमें कहा गया कि ये बंदा जो है इसको टारगेट करें और इसके जूते में चीज डाल दें। तो हमने वैसे ही कहा कौन आदमी है, तो पता चला ये तो हामिद मीर है। तो आपको हमने काफी दिन से वॉच कर रहे हैं, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम आपको मार दें। तो ये इसलिए जो है ना मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, और अगर पता चल गया उनको तो मेरी भी खैर नहीं है। अच्छा, वो जो बंदा है, मैंने फिर उस बंदे के बारे में रिसर्च की, ये क्या है। तो
वो एक्चुअली उसका ताल्लुक किसी सरकारी इदारे से नहीं था, लेकिन उसका ताल्लुक एक बैंड आउटफिट के साथ रहा था। और उस बैंड आउटफिट ने ये चीज जो है अपने बहुत से जो मुखालफीन हैं उन पर ये इस्तेमाल की थी। फिर मैंने उसमें मजीद रिसर्च की तो मुझे पता चला ये तो एक इंटरनेशनल लेवल पे चीज इस्तेमाल हो रही है। तो ये इमरान खान साहब का ख्याल है सिर्फ खाने में डाल दिया, खाने में नहीं डालते। अगर वो आपका जो मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन कहीं पड़ा हुआ है तो उसके साथ वो उसको टच कर दें, आप दोबारा उस मोबाइल फोन को उठाएंगे, आपकी उंगलियां उसके साथ टच होंगी, तो वो चीज हो सकता है वो आपके अंदर चली जाए। सोफिस्टिकेटेड किस्म का केमिकल है और बहुत से लोग ये समझते हैं कि पिछले 1.5-2 साल में हमारी बहुत सी जो अहम शख्सियात हैं जुडिशरी की और भी मैं बहुत सी शख्सियात के नाम नहीं लेना चाह रहा, तो उनको इसी तरीके से कत्ल किया गया। तो इमरान खान जो ये कहते हैं कि उनको ये पता है, तो उनको भी बहुत सारी बातों का नहीं पता जो बहुत सारे दूसरे लोगों को पता है, तो उनको एहतियात करनी चाहिए। हाँ, बेशक जितना मर्ज़ी क्रिटिसाइज़ करें इमरान खान को, जितना मर्ज़ी उन पर तनकीद करें, हम उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, हम उनके जो सियासत का तरीक़ेकार है उस पर हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह पर हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा किसी के साथ भी हो, इमरान खान समेत, इंक्लूडिंग इमरान खान, किसी भी पॉलिटिशियन के साथ ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। लिहाजा उनको बहुत एहतियात से चलना चाहिए, जो वो बगैर देखे बिना डेली बेसिस पर जिस जगह वो बस मुंह उठा के निकल जाते हैं, चले जाते हैं, और वहाँ पर ढेरों ढेर लोग होते हैं और उनको कोई, वैसे तो उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी उनको केयरफुल रहना चाहिए। जनाब, आखिरी खबर ये है कि कंदील बलोच पे एक फ़िल्म बन रही है, लेकिन ये कंदील बलोच पे जो मूवी बन रही है पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये भारत में बन रही है, और इंडिया में प्रोड्यूसर विकास शर्मा और सनी खन्ना प्रोडक्शन है, और इसको श्रीवास्तव, निकृता श्रीवास्तव के साथ मिलकर पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट सनम मेहर की किताब दी सेंसेशनल लाइफ एंड डेथ ऑफ कंदील बलोच, इसके उन्होंने राइट्स हासिल कर लिए हैं। यानी किताब यहाँ पर लिखी गई है सनम मेहर ने और उसके राइट्स वहाँ पर हासिल कर लिए हैं, और ये टीम अब बनाएगी और ये फिल्म चलेगी नेटफ्लिक्स पर। हो सकता है चले, ये भी हो सकता है कि ये सिनेमा मूवी हो जो नज़र आ रहा है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे भी आप जानते हैं वहाँ पे भी काफ़ी मूवीज़ चलती हैं, जिस तरह की अभी जो मैंने देखी मूवी वो गंगूबाई है, और वो नेटफ्लिक्स पे बहुत ज़्यादा इस वक्त हिट जा रही है, और संजय लीला बंसाली के हम बहुत ज़्यादा परस्तार हैं, बहुत उनको एडमायर करते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी ज़रा मुझे लगता है कि डिप्रेसिंग ज़्यादा है। यानी उसका जो टॉपिक है, असल में मौजू ही ऐसा है ना, तो टॉपिक ऐसा होगा तो आप उससे निकल तो नहीं सकते बाहर, वो तो आपको सब दिखाना ही पड़ेगा। कंदील बलोच पे जो बन रही है मूवी हम ज़रूर देखेंगे। इसकी वजह यह है कि कंदील बलोच एक ऐसी खातून जो सिर्फ 26 साल की उम्र में उनका कत्ल हुआ, और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल करना चाहती थी। मेरा ख्याल है बेशुमार लोग, 98% लोग ऐसे होते होंगे जो ये चाहते होंगे कि उनको रिकग्निशन मिले, लेकिन उनको जितनी शोहरत उनके मरने के बाद मिली उतनी उनकी ज़िंदगी में नहीं मिली। तो देखिए, ऐसी भी किस्मत होती है लोगों की कि मरने के बाद वो ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं, उनको ये पता नहीं होता सारी ज़िंदगी कि ऐसा भी हो सकता है। दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।